लखनऊ शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या से निपटने के लिए नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने एक बार फिर से नो पार्किंग अभियान शुरू कर दिया है। लेकिन भूतनाथ इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने लोगों को परेशान कर दिया है। आधी अधूरी तैयारी और नियमों की अनदेखी के साथ चल रहा यह अभियान खुद सवालों के घेरे में है। हम लोग हैं भूतनाथ पे और तकरीबन 1 साल बाद नो पार्किंग से खड़ी हुई गाड़ियां फिर से उठने लगी हैं। जैसा कि कहा गया था कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए गाड़ियां अब उठाने का काम शुरू हो गया है। मैं आपको बताऊं कि इस समय हम भूतनाथ पर खड़े हैं और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार थोड़ा आगे आइए, इसको दिखाइए कि ये जो गाड़ी है, ये जो क्रेन है, इस क्रेन से ही ये गाड़ियाँ उठाई जाती हैं। भूतनाथ में अचानक जब क्रेन पहुंची तो कई वाहन चालक हैरान रह गए। आलमबाग निवासी सतीश सचदेवा की गाड़ी तलवार फर्नीचर के सामने से उठा ली गई। वहीं हॉल गेट के सामने से फहद नाम युवक की गाड़ी उठाकर टोइंग यार्ड पहुंचा दी गई। दोनों को 1500 का चालान भरना पड़ा, लेकिन दोनों की आपबीती अलग अलग थी। सतीश सचदेवा ने इस कार्रवाई को सरकार का गलत कदम बताया। बीजेपी के राज में कोई सुखी नहीं है, हर आदमी दुखी है। अच्छा, तो ये चीज तो महापौर ने कही थी कि हम ट्रैफिक व्यवस्था कहाँ पे ठीक है? अच्छा, कहाँ पे ठीक है? कौन से चौराहे पे ठीक है? एक चौराहा बता दें, कोई भी चौराहा। बस वालों को देख लो, 2 सवारी बैठी हो कि बाहर खड़े होंगे। 6 बसें हैं वहाँ पे आलमबाग में। सबसे ज्यादा परेशानी वहाँ पे झेलते हुए आए हैं। कहाँ से उठा ली गई? हमारी आगे इंदिरा नगर में आगे से रोड के ऊपर किनारे खड़ी थी बिल्कुल। अच्छा, हाँ, और खाली 5 मुश्किल 10-15 मिनट लगे होंगे उसको वहाँ पे। आपको लग रहा है कि ये काम जो है वो सही नहीं हुआ? बिल्कुल सही नहीं है, गलत है बिल्कुल। वहीं फहद का कहना है कि जुर्माना तो भर दिया, लेकिन ना तो कोई अनाउंसमेंट किया गया और ना ही जागरूकता अभियान चलाया गया। अचानक गाड़ियां उठाए जाने से लोग परेशान दिखे। आपकी गाड़ी कहाँ से उठाई गई थी? सर ये एचएल के सामने, एचएल के गेट के सामने से उठाई गई है। अच्छा जी, और यहाँ पर आपने आके जुर्माना दे दिया? जी सर ने जो जुर्माना बोला मुझे देना पड़ा। मुझे मालूम भी नहीं था कि यहाँ से उठ जाएगी। अच्छा, कितना पैसा आपने जमा किया? 1500 रुपये सर ने बताया मुझे। तो आपके हिसाब से लखनऊ में जो ट्रैफिक सुधारने की व्यवस्था है ये ठीक है? नहीं ठीक है, बढ़िया है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो इन्होंने इससे पहले कहीं अनाउंसमेंट नहीं किया? कोई अनाउंसमेंट नहीं था, ना पता था। एक्चुअली में हम लोग की दुकान भी अंदर है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खुद नियमों का पालन कराने वाली क्रेन नियम तोड़ रही है। बगैर HSRP नंबर प्लेट वाली क्रेन फर्राटा भरती दिखी। कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन हेल्पलाइन नंबर तक नहीं दिखा। ऐसे में यदि कोई चालक बदसलूकी या शिकायत करना चाहे तो उसके पास कोई रास्ता ही नहीं। इस पे ये कैमरा लगा हुआ है, थोड़ा सा आप आगे आके इसको देखिए। इस पे एक कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत ये है कि इसमें कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं लिखा गया है कि अगर मान लीजिए जिनकी गाड़ियां उठाई जाती हैं उनके साथ कोई बदसलूकी हो तो उनको किसी भी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर। वहीं हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने बताया कि भूतनाथ इलाके में जहां अचानक नो पार्किंग अभियान की शुरुआत की गई, यहां से कई गाड़ियां उठाई गई और चालान काटे गए। लेकिन बड़ी विडंबना यह है कि अभियान चलाने वाली क्रेनें खुद बिना नंबर प्लेट के फर्राटा भर रही हैं, यानी नियमों की आड़ में नियमों की ही धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं यह अभियान आधे अधूरे इंतजामों के साथ जल्दबाजी में शुरू किया गया है। इसमें नहीं है। थोड़ा आगे आके आप देखेंगे कि इसमें जो है हाई सिक्योरिटी की जो नंबर प्लेट है वो नहीं लगी हुई है। थोड़ा सा आगे आके और आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें हाई सिक्योरिटी की जो नंबर प्लेट है वो नहीं लगी है, जो कि बहुत जरूरी एक माध्यम है कि इस गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना बहुत जरूरी है। लखनऊ नगर निगम यातायात पुलिस तो लिखा है, लेकिन हाई सिक्योरिटी जो नंबर प्लेट है वो इसमें नहीं लगी हुई है। ये भी एक जांच की बात है। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि नो पार्किंग में जो वाहन खड़े रहते हैं उनके लिए भी कुछ पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर जो लखनऊ की जनता इस तरह से वाहन खड़ा करेगी तो ये वाहन इसी तरह से टोचिंग होके यहाँ पर आएंगे और उस वाहन को उसके बाद यहाँ पर जुर्माना लगाया गया है। 2 व्हीलर का अलग है, 4 व्हीलर का अलग है। और ये अभी अभियान भूतनाथ में और दूसरा अभियान इस समय हजरतगंज क्षेत्र में चल रहा है। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक खबर।
अगर आप खबरें पढ़ने में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी लॉग इन करें www.sushnaindia.co.in पर।